नमस्कार। साइंस विद मदन कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स का एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गति। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। गति गति होता क्या है? किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। कोई भी वस्तु है, कण है, पिंड है, जो समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसे हम गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गति। मतलब कोई भी पिंड है जो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देता है। जैसे गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो वो अपने समय के साथ स्थिति परिवर्तन कर देता है। अपन भी कोई स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं तो समय के साथ अपनी जो स्थिति होती है, जहाँ है वो स्थिति अपन चेंज कर देते हैं, उसे अपन गति कहते हैं। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति अवस्था में हो सकती है। मतलब कोई भी वस्तु है जो एक व्यक्ति को तो स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गतिशील अवस्था में हो सकती है। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। गति है जो हमेशा मूल बिंदु से गति का मापन किया जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। गति के प्रकार: गति, सरल रेखीय गति, वर्ताकार गति, दोलनीय गति। सरल रेखीय गति, सबसे पहला नंबर आता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है सरल रेखा के अंदर गति। जैसे वाहनों का रोड पर चलना एक सरल रेखा में गति होती है। जैसे किसी पाइप के अंदर पानी का चलना, वो भी एक सरल रेखीय गति है। वर्ताकार गति या वर्तुल गति, यह एक वर्ताकार, इसमें वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में गति करती है, ना कि सरल रेखा में गति करती है। तो ये होता है वर्ताकार गति, उसे वर्तुल गति कहते हैं। वर्ताकार गति जैसे मौत के कुएं के अंदर जो गाड़ी वाला होता है, मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल घुमा लेता है या फिर गाड़ी घुमाता है, वो एक वर्तुल गति है। दोलनी गति पेंडुलम दोलन कर, जैसे झूला है, ये क्या करते हैं? दोलनी गति करते हैं। चाल 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 किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। निश्चित समय में तय की गई दूरी, जैसे चाल है, जो निश्चित समय में तय की गई दूरी है, उसे चाल कहते हैं अपन। जैसे एक मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करते हैं, या एक सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय करता है, या एक घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करता है, उससे अपन चाल ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की चाल क्या है? निश्चित समय के लिए एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी v बराबर s/t। v इसे एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। तो वेग v, s यानी ये समय का मात्रक, ये s यानी विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। वस्तु कितनी विस्थापित हुई है, t है समय। तो वेग होता है वो एकांक समय में तय की गई दूरी, v बराबर s/t। अब है विस्थापन, जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय गति को क्या कहते हैं? विस्थापन। कैसे? देखिए, एक बिंदु है, ये एक बिंदु ये, तो इसके प्रारंभिक बिंदु, अब ये यहाँ से यहाँ ऐसे घूमते हैं, तो ये तो एक तरह से इसकी दूरी हो गई। लेकिन ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है तथा शून्य हो सकता है। शून्य विस्थापन कब होगा? जब यहाँ से कोई आदमी है, वो यहाँ से दूरी तय करके वापस इसी जगह पे आके रुकेगा, तो वो विस्थापन है जो हमेशा 0 हो जाएगा। ऋणात्मक भी होता है विस्थापन और धनात्मक भी होता है। इस आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 7 सेंटीमीटर है, परंतु विस्थापन है जो 5 सेंटीमीटर है। कैसे? देखिए, ये आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 7 सेंटीमीटर है और विस्थापन 5, क्योंकि ए वस्तु है तो यहाँ से तय करके यहाँ से सी की ओर गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ गया। लेकिन अंतिम दूरी और बीच की दूरी तो ये कर्ण ही होगा त्रिभुज का, कम से कम दूरी। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट और ये होगी डिस्टेंस, ये होगी दूरी। क्या होगी? दूरी। वेग।
किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में दिशा होनी चाहिए। वेग एक सदिश राशि है तो इसके अंदर दिशा होती है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, ये भी देखते हैं। चाल एवं वेग में अंतर। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसके अंदर दिशा नहीं होती है, वेग के अंदर दिशा होती है, तो ये एक सदिश राशि है। परिणाम के साथ साम्यावस्था में वस्तु की केवल चाल मापी जा सकती है। इसका प्रयोग अध्ययन अथवा शोध में होता है। ये वस्तु की चाल अपन है जो सामान्यतः चाल माप सकता है, लेकिन वेग है जो अध्ययन तथा शोध से ही होता है। इस कारण हम बड़े बड़े पिंड, जैसे बड़े बड़े अंतरिक्ष पिंड है, उनका वेग देखते हैं ना, क्योंकि वो एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग जो परिवर्तित होता है, दर कितनी दर से परिवर्तित होता है, उसे त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण धनात्मक होगा, और वेग में कमी होगी तो त्वरण ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। रेट्रडेशन कहते हैं, रेट्रडेशन, मंदन। ये देखो, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड की घात -2 लिख सकते हैं, ये सेम ही है। यह एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। एक समान त्वरण गति, एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या करती है। एक समान त्वरण गति जो आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या करती है। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है। इनसे अपन अलग अलग वेग, प्रारंभिक v है, यहाँ प्रारंभिक वेग है, और u है, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय, s विस्थापन। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय में तय की गई दूरी, s जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, त्वरण। यह है एक्सेलरेशन। एक गति का तात्पर्य है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, उसे एक समान गति कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी है, रेलगाड़ी है जो स्थिर अवस्था में खड़ी है। रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, और 10 मिनट बाद उसका वेग 72 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। मतलब पहले स्थिर अवस्था में थी, प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग हो गया 72 किलोमीटर पर घंटा। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, और इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। त्वरण एक समान है। u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0, t 10 मिनट बराबर 600 सेकेंड, इसको समय मिनट को सेकेंड में बदलना है, और 72 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं। v अपन को ज्ञात करना है त्वरण, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस v 20 मीटर पर सेकेंड, तो v जो अंतिम वेग, और u 0 और a ज्ञात कर लेंगे तो a आ जाएगा 1/30 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को ज्ञात करना है तय की गई दूरी में लगा समय, तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, s ज्ञात करना है। तो ये तीसरा समीकरण लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो 20 का स्क्वायर प्रारंभिक वेग प्लस u अंतिम वेग 0 प्लस 2as ज्ञात करना, तो s बराबर 6000 मीटर अर्थात 6 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी का त्वरण 1/30 मीटर सेकंड स्क्वायर, और इस तक पहुंचने में तय की गई दूरी 6 किलोमीटर है। एक सवाल और है, एक वस्तु प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है, वो प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और अंतिम वेग है, ये वस्तु 2 मीटर पर सेकंड त्वरण से गतिशील है। मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड त्वरण से गतिशील है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील है। हर 2 मीटर में इसका त्वरण चेंज हो रहा है, हर सेकंड मतलब वेग चेंज हो रहा है। 5 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। u बराबर 4 मीटर सेकंड स्क्वायर, u बराबर 4 मीटर पर सेकंड, मतलब प्रारंभिक वेग a 2 मीटर, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t 5 सेकंड, v ज्ञात करना है।
अंतिम वेग v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस 2 बराबर 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u की जगह 4 है और ये समीकरण सॉल्व करना है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a v की जगह रख दिया। अपन को ज्ञात करना s, ये तो 45, तो क्या हुआ 45 मीटर। 5 सेकंड बाद वो 45 मीटर दूरी पर चला जाएगा। कल अपन पढ़ेंगे गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलना मत। और इस वीडियो को देखिए जो आपने हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साबित होगा। धन्यवाद।